आप भी 12th पास होने के बाद कंफ्यूज हैं कि अब क्या करें, कौन सा कोर्स करें, कैसे करें? डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, आईएएस बनिए या फिर कोई और काम करें, कोई और दूसरा जॉब करें या फिर कोई दूसरा गोल ढूंढे, क्या करें? कंफ्यूज हैं। ओ भाई, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं दिमाग में लेकर चलना है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है, गारंटी के साथ बताऊंगी कि इतनी सारी बात बताऊंगी कि 12th के बाद क्या करें, ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, कौन सा जॉब होता है, ग्रेजुएशन के बाद कौन सा जॉब कर सकते हो, 12th पास के बाद क्या कौन सा जॉब कर सकते हो। अगर जॉब नहीं करना चाहते हो, ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, सब कुछ बताऊंगी, वो भी फ्री में, ठीक है। तो इतना छोटा सा वीडियो के साथ बड़ा सा धमाका होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर इतनी सारी कन्फ्यूजन में आप हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि 12th के बाद क्या करें और कौन सा ऑप्शनल चुनी या फिर क्या करें, ठीक है। अगर आप 12th में पर्सन कर चुके हो, अरे भाई कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, समझ लो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कुछ करना है अपनी लाइफ में, ऑफलाइन ऑनलाइन जॉब या फिर कोई अदर काम, ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो पहले तो मैं बात करूंगी भाई डॉक्टर की। डॉक्टर की बात क्यों करूंगी, देखो हर एक जॉब की बात करूंगी, ठीक है, वो चाहे डॉक्टर हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, इंजीनियर हो या फिर कोई अदर जॉब हो, ठीक है, तो सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। बिजनेस के बारे में भी बताऊंगी, वो भी बिना एक भी रुपया लगाए, यानी एक भी पैसा लगाए आप बिजनेस अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हो, वो भी कैसे, तो कहना ही मैंने बोला है, वीडियो में बने रहना, इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। अब डॉक्टर का पहला ऑप्शन क्यों लिया, क्योंकि भाई हमारा हेल्थ इज़ योर वेल्थ। तो यहाँ पर बात करते हैं कि डॉक्टर बनना चाहते हो। ओ भाई, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये तो होता है, डॉक्टर बनना क्या करें, कैसे करें, कौन सा सब्जेक्ट लें, तो इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ। तो देख लेते हैं आप कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपका स्ट्रीम क्या होना चाहिए, ठीक है। आप 11th और 12th में क्या लो जिससे आप डॉक्टर बन सकते हो, देन उसके आगे क्या करना है, यानी कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम जो आपका है, तो उसमें क्या कर सकते हो, कौन सा कोर्स करोगे, क्या आपको मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, कितने साल का होता है, सब कुछ प्रोसेस बताऊंगी, ठीक है। और आपका स्टेटस क्या होता है, मेन बात तो यही है, स्टेटस डॉक्टर तो बन गए बट हम किस लेवल पे होंगे ये तो लोग नहीं जानते ना। तो इस वीडियो में हर एक जॉब में ये सारी स्ट्रीम मैं आपको बताऊंगी। सो पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जो आपका स्ट्रीम है, ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए, तो आपको 12th में यानी कि 11th और 12th में आपको लेना होगा साइंस में। साइंस की बात करती हूँ, साइंस में पीसीएम। पीसीएम का मतलब क्या होता है, सब लोग भाई कहते हैं पीसीएम ले लो तुम 11th 12th में, तुम डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है, लेकिन क्या होता है इसका फुल फॉर्म, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेनी होगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसका जो स्ट्रेंस होता है, स्ट्रेंस एग्जाम क्या होता है। अब नीट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यहाँ पर होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कफ एंट्रेंस एंड टेस्ट, ठीक है, पास करना जरूरी होता है, ठीक है। इस एग्जाम को 12th के बाद में आपको ये जो एग्जाम होती है, ठीक है, इसको पास करना होता है। ये आप चाहे किसी कोचिंग सेंटर पे रहकर कर लो या इसकी तैयारी, या फिर घर पे रहकर इसकी तैयारी कर लो, या फिर ऑनलाइन कर लो, यूट्यूब पे कर लो, कहीं भी कर लो, बस इस एग्जाम को पास करना है, ठीक है। फॉर्म भरे भैया 1500 से 2000 के बीच में लगता है, तो अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हो तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करो, फिर इसके बाद अब फॉर्म को फिल करने के बाद आप पास कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको कोर्स ये मिलेगा, ठीक है, जब आप पेपर पास कर लेते हो तो आपको एमबीबीएस या फिर आप बीडीएस, ठीक है, ये आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपने उस एग्ज़ाम को नीट को क्वालिफाई कर लिया तो आप इस कोर्स को आपको करना पड़ेगा, ठीक है, वो वहीं पर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो ड्यूरेशन होता है, कितने साल का ये ड्यूरेशन होता है, ठीक है, तो ये ड्यूरेशन जो होता है आपका ये 5 यानी कि 5 साल का होता है, ठीक है, एमबीबीएस के लिए। अब बात करते हैं क्वालिफाई पेपर कर लिया है तो यहाँ पर आपको कॉलेज भाई ये मिलेंगे, जैसे कि AF MBS, ठीक है, यहाँ पर ये सारे कॉलेज आपको मिलेंगे। स्टेट में आपको मेडिकल कॉलेज भी मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको कॉलेज मिलेंगे। एंड अब यहाँ पर सैलरी जो आपको मिलेगी, ठीक है, सैलरी कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी सैलरी भाई 70,000 से भाई कहाँ तक जाएगा, 2 लाख तक प्रति माह भाई। एक महीने में भाई आपको 2 लाख रुपये मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आप डॉक्टर की तैयारी करते हो, आपका स्टेटस क्या होना चाहिए, अगर आप डॉक्टर बन गए हो, ठीक है, तो आपका स्टेटस आप किस लेवल पे हो समाज में, तो यहाँ पर डॉक्टर जो होता है, ये जो डॉक्टर होते हैं ये समाज में सबसे सम्मानित पेशों में से एक होते हैं भाई। इनकी इज्जत भी होती है, खातिरदारी भी होती है, पैसा भी मिलता है भाई, और सबकी सेवा में भी करते हैं, मेवा भी मिल जाता है इनको, ठीक है। तो ये सारी इनकी जो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इन सारी प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना होगा। इसमें आपको केवल 2 प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। फर्स्ट
मैं आपको बता दूं जो इम्पोर्टेंट है वो 11th और 12th में, ठीक है। ये आपको PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको नीट की फॉर्म को फिल करना होगा जो कि हर साल होता है, ठीक है, हर साल होता है। तो यहाँ पर आपको उस पेपर को पास करना होगा। देन ये जो सारे जो कोर्स हैं, ये जो ड्यूरेशन है, कॉलेज है, ये सब आपको खुद पे खुद मिलता चला जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको कॉल आएंगे या फिर जीमेल पे मैसेज आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसके आगे अगर आपको और कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो क्या कर सकते हो। तो भाई आपको क्या करना होगा, आपका क्या स्ट्रीम होना चाहिए 11th और 12th में। तो आपका जो स्ट्रीम होना चाहिए भाई वो PCM होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अगर आप ये सोचो कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, ठीक है, तो आपको 11th और 12th में मैथ लेना होगा, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो भाई रहता ही है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं इंट्रेंस एग्जाम, कौन सा एग्जाम होता है। तो यहाँ पर भाई देख सकते हो JEE मेंस, JEE एडवांस और IIT नेट, फिर IIT, ठीक है। अब यहाँ स्टेट लेवल एग्जाम कौन सा होता है, जो स्टेट लेवल में होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो MST सेट और यहाँ पर WBG आदि एग्जाम होती हैं, ठीक है। आप उस एग्जाम को दे सकते हो और उसके बाद आपको क्या आगे मिलेगा, ठीक है, आपको कौन सा कोर्स मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप भाई, अगर आप इंजीनियर बनते हो तो यहाँ पर BTech, ठीक है, और फिर BE यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और बहुत सारी इंजीनियर बन सकते हो आप, ठीक है। ये सारे इंजीनियर लोग हैं भाई लाइन से, बहुत सारे इंजीनियर। ज़्यादातर लोग कौन से इंजीनियर का नाम सुनते हैं भाई, मैं तो ज़्यादा सुनती हूँ मैकेनिकल इंजीनियर और सिविल, कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये सब सुनती हूँ भाई। तो यहाँ पर ये सारे इंजीनियर होंगे। अगर आप इन सारे जो ये ऊपर जो मैंने बताया है, ये जो ये पेपर होता है, इसको अगर आप पास कर लेते हो देन इसके बाद आपको ये सारी इंजीनियर का जिस प्रकार से आपको नंबर मिलेंगे उसी के हिसाब से आपको ये सारी जो जॉब हैं वो मिलेंगे, ठीक है। अब उसी में बात करते हैं, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो कितने साल का होता है। तो ये 4 साल का होता है। ड्यूरेशन मतलब समझते हो भाई कि अगर आपने किसी एग्जाम को क्वालिफाई किया तो उसमें ट्रेनिंग कितनी देर का होता है, ठीक है। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया और आपको डायरेक्ट जाकर बता दिया भाई ये बना दो इंजीनियर हो और ये जाके बना दो, भाई बना पाओगे नहीं बना पाओगे, तो उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं सैलरी की। ओ भाई सैलरी तो इसकी तो 30 से लेकर 2 लाख तक लगेगी, ठीक है, उतना ही लेवल इसका भी है, ठीक है। अब बेस्ट कॉलेज भैया यहाँ पर IIT नेट और BITS ये सब मिल सकता है, ठीक है, कॉलेज हैं ये आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। अब वही बोला है मैंने भाई, जिस हिसाब से आप नंबर पाते हो उसी हिसाब से आपका लेवल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ भाई आप तो इंजीनियर बन जा रहे हो लेकिन आपका स्टेटस क्या होगा। और भाई आप व्हाट्सअप वाला स्टेटस मत समझना, अपना स्टेटस लगाओ, ठीक है, ओरिजिनल वाला स्टेटस, आपका क्या औकात है, ठीक है, ये वाला लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर इंजीनियर देश की टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट का आधार होते हैं। अब भाई जान सकते हो आप टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चल रही है तो आपको इंजीनियरिंग अगर करना है, आपका सपना है, आपका गोल है तो वो करिए, ठीक है। मैं आपको चाहती हूँ, आपको मैं इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि जो भी करना है, ठीक है, आपको ये आप करिए, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। जो आपका गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव कीजिए, क्योंकि कहते हैं जो सपना नहीं होता है उसके पीछे भागो ना तो कोई मतलब नहीं होता। वो आपका मोटिवेशनल जो होता है वो केवल 10 दिन का, 1 महीने का, 1 साल का होता है, उसके बाद सारी मोटिवेशनल गायब हो जाती है। वही कहती हूँ मैं, चाहे छोटा हो काम चाहे बड़ा हो, उस चीज़ को करने के लिए आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, ठीक है। जब तक किसी चीज़ को करने के लिए जज्बा नहीं है ना तब तक कोई फ़ायदा नहीं है किसी एग्ज़ाम को। सैलरी, पैसा ये सब देखकर मत भागिए, आप भागें तो देखकर अपना गोल, ठीक है। अगर आपके अंदर थोड़ा भी गुण है तो उससे आप अच्छी इनकम कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं भाई तीसरे लेवल की। और भाई लेवल तीसरी नहीं है, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा पेपर है, ठीक है, इसमें तो भाई, ठीक है। तो भाई अब बात करते हैं IAS IPS ऑफिसर बनना चाहते हो, ठीक, टाइटल को सर्च कर लेना, ठीक है, उसी कीवर्ड को सर्च कर लेना जो यहाँ पर इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसी को सर्च करना या फिर इसी वीडियो में यानी इसी चैनल पे है तो वहाँ पर देख लेना। अब बात करती हूँ यहाँ पर आज मतलब कि लेंदी में और देखना है, ठीक है, ऐसे नहीं है कि छोटा सा है इतना सा। यहाँ पर देख सकते हो IAS IPS ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या करना होगा। तो सिविल सर्विसेज यानी कि UPSC। अब UPSC की फुल फॉर्म क्या है भाई, नीचे कमेंट कर दो। बहुत सारे लोग हमारी वीडियो को देखते हैं लेकिन भाई तुम सब लोग अपना कुछ आंसर नहीं देते हो, क्या मतलब है, क्या मतलब है, सो के वीडियो देख रहे हो। अब तो ठंडी आ रही है भाई, रजाई में घुस के मत देखना, ठीक है।
अब यहाँ पर बात करती हूँ स्ट्रीम की। क्या स्ट्रीम? अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो आप 12th में कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आप क्या ले सकते हो? आर्ट ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो, साइंस ले सकते हो, मैथ ले सकते हो, क्या आप ले सकते हो? कुछ भी ले सकते हो भाई। लेकिन भाई 12th पास कर लो, उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर लो, तो भाई आप आईएएस के फॉर्म को फिल कर सकते हो, जो कि हर साल आता है भाई। अब की बार कब है? 2026 में प्रीलिम्स का पेपर आईएएस का, तो भाई बता दो, तो 24 मई को है, ठीक है। गलत तो नहीं भाई? गलत तो नहीं है? नहीं नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम की बात करते हैं भाई। सबकी एग्जाम हो गई, इसकी एग्जाम कैसे होगी? तो यूपीएससी के एग्जाम के लिए पहले हम यूपीएससी के फुल फॉर्म को जानते हैं। तो यूपीएससी का जो फुल फॉर्म है यो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओ भाई, सर्विस कमीशन है, ठीक है। इसका मतलब होता है कितने लेवल में पेपर होंगे, पेपर कैसे कैसे होंगे, कितनी बार होंगे। तो भाई यहाँ पर होंगे प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, वही 3 बार होंगे। लेकिन भाई पूछ लो कि जब प्रीलिम्स का पेपर देने जाते हो, ठीक है, जब प्रीलिम्स का पेपर देने जाते हो तो भाई इसमें 2 पेपर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जीएस का होता है और दूसरा कौन सा होता है? सीसेट का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसके पेपर होते हैं भाई, इसके पेपर तो भैया कितने होते हैं? 6 होते हैं कि 7 होते हैं इसके, ठीक है। इसके 7 पेपर होते हैं मेंस में, एंड इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू होने के बाद भाई हो जाएगा आपका यूपीएससी क्लियर और बन जाओगे स्टेट के सबसे बड़े जॉब के अधिकार हो गए आप, ठीक है। वैसे तो अपने स्टेट का कोई केस नहीं होता है। एंड यहाँ पर बात करते हैं, देखो जो आपका प्रीलिम्स होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन जो आपका मेंस होता है ये सब्जेक्टिव होता है, एंड जो आपका इंटरव्यू होता है वो मौखिक होता है, ठीक है। यहाँ पर 3 पेपर 3 तरह के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वालिफिकेशन ही क्या होनी चाहिए। तो अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो भैया 12 में आप कुछ भी ले सकते हो, बस 12 पास होनी चाहिए। एंड बात करते हैं ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, यानी कि आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो, ठीक है। ग्रेजुएशन मतलब होता है कोई भी बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया हो, ठीक है। कोई डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बस तुम आईएएस के फॉर्म को फिल कर सकते हो। और अब बात करती हूँ यहाँ पर ग्रेजुएशन किसी भी विषय से कर सकते हो, ऐसा किसी भी एग्जाम में मैंने नहीं बताया, ठीक है। हर एक एग्जाम में लेवल था, लेकिन इसमें कोई लेवल ही नहीं भाई। तुम केवल 12 और ग्रेजुएशन पास हो भाई, फॉर्म को फिल कर सकते हो। एज क्या होनी चाहिए भैया? तुम तो भाई मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 और मैक्सिमम यानी अधिकतम 32 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर अगर आप हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। इसकी सैलरी क्या होनी चाहिए भैया? ये तो 56,000 से लेकर भाई 2.5 लाख तक, यानी 250 यानी कि 2.5 लाख रुपये प्रति माह मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 56,000 मिले फिर उसके बाद भाई तुम्हारा 250,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, ऐसे नहीं। लेवल बढ़ता जाता है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर आपको क्या फैसिलिटी मिलेगी, यानी कि यहाँ पर आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी, क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको सरकारी गाड़ी मिलेगी। ओ भाई, किसी में तो गाड़ी भी नहीं मिला, तो इसमें गाड़ी मिलेगी सरकारी। और यहाँ पर बंगला मतलब होता है कि बांग्ला नहीं मिलने वाला है, बांग्ला नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपको घर मिलेगा, बंगला समझ रहे हो। अब यहाँ पर सुरक्षा के लिए आपको थोड़े बहुत आदमी मिलेंगे, और भाई यहाँ पर मूवी की तरह और शॉर्ट वीडियो की तरह नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको 2-3 आदमी मिल जाएंगे, ठीक है। जो यहाँ पर डीएम होते हैं, यहाँ पर उनके लिए थोड़े बहुत आदमी जैसे कि ड्राइवर, 2-3 आदमी उनके आसपास होती हैं, ठीक है। हमेशा हमेशा भाई तुम्हारे ही पीछे सब लोग लगे रहेंगे। जैसे क्या होता है, कहीं दौरा पड़ गया तो वहाँ पर लोग जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग जाते हैं। अब ये नहीं है कि आपने कहीं अपने घर जा रहे हो तो तुम्हारे पास पूरा फोर्स ही चला जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो भाई, सबका स्टेटस अलग है, लेकिन इसका स्टेटस अलग है। और भाई मैंने एक बार बता दिया इसका स्टेटस, मतलब ये मत समझ लेना व्हाट्सअप में जो लोग स्टेटस लगाते हैं, ठीक है। इसका स्टेटस ये होता है, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं वो देश के असली हीरो होते हैं। ओ भाई, देश के असली हीरो होते हैं, समझ सकते। स्टेट के साथ साथ ये तो भाई देश के भी हीरो होते हैं। और अब बात करते हूँ चौथी जॉब की, ठीक है। चौथा जॉब क्या है? अब भाई यहीं पर मत रुक जाना, क्योंकि आपका ही नहीं गोल, आपके भाई बहन का भी गोल हो सकता है। तो जब तक तुम्हारे अंदर नॉलेज नहीं होगी ना, तब तक तुम अपने भाई बहन को भी नहीं समझा सकते। तो इस वीडियो को इसीलिए कह रही हूँ, पूरा देख लेना, अपने भाई बहन खातिर, अपने पड़ोसी खातिर, अपने रिश्तेदारों खातिर इस वीडियो को पूरा देख लेना। अब यहाँ पर चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि चौथा पॉइंट क्या है। तो यहाँ चार्टर अकाउंट है, ठीक है, चार्टर अकाउंटेड, ठीक है, बनना चाहते हो तो, यानी कि बात करते हैं कि सीए की, ठीक है। सीए बनना चाहते हो तो क्या स्ट्रीम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा अब खींच के, यानी कि जल्दी थोड़ा बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वीडियो अगर लंबा हो गया तो भाई तुम सब लोग का जो मूड है ना वो घूम जाएगा, क्योंकि तुम सब लोग के पास अच्छी चीज़ के लिए समय कहाँ है, अच्छी चीज़ के लिए समय नहीं है भाई, बुरी चीज़ों के लिए समय है। शॉर्ट वीडियो देखना हो, एक देखना हो तो 10 पार कर जाओगे, ठीक है। एक देखने के लिए तुम सब लोग 10 पार कर देते हो, ठीक है, स्क्रॉल करते करते। तो यहाँ पर देखते हैं स्ट्रीम की बात करते हैं कि यानी कि कॉमर्स लेना सबसे अच्छा होता है। अगर आप बनना चाहते हो चार्टर अकाउंट, तो यहाँ पर आप कॉमर्स लेना बहुत अच्छा हो जाता है। एग्जाम आपका होगा सीए फाउंडेशन या फिर इंटरमीडिएट और
फाइनल, ठीक है। यहाँ पर होता है ड्यूरेशन, आप देख सकते हो 5 साल का होता है, ठीक है। अगर आपका ट्रेनिंग होगा तो 5 साल का होगा। आप यहाँ पर सैलरी देख सकते हो, तो 50 से लाई भैया, ये तो भैया 50 से ले गया भैया 3 लाख तक, ठीक है। 3 लाख तक मिल जाएंगे भैया, इकट्ठा नहीं मिलने वाले हैं भैया। जब तक तुम बूढ़े हो जाओगे ना तब तक ये सैलरी मिलती रहेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं वर्क एरिया क्या होता है, तो यहाँ पर फाइनेंस और टैक्स और ये सारे जो एरिया होते हैं, ठीक है, ये सारे काम कर सकते हो आप। फाइनेंस, टैक्स और भाई इधर देख सकते हो बिजनेस भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने चार्टर्ड अकाउंट बन गया हो, क्योंकि हर जगह चार्टर्ड अकाउंट के काम होते हैं, सीए की काम जरूर होती है, ठीक है, हर जगह, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपका जो स्टेटस क्या होगा, तो यहाँ पर भारत के हर बिजनेस में, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत डिमांड होती है, वही बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। अब आगे बात करते हैं पाँचवीं जॉब की कि पाँचवा कौन सा जॉब है, तो यहाँ पर देख सकते हो टीचिंग, ठीक है। टीचर प्रोसेस बनना चाहते हो तो आपको क्या करनी होगी, तो यहाँ पर अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो यहाँ पर आपको कौन से स्ट्रीम को फॉलो करना होगा। किसी भी विषय में आप ग्रेजुएशन किए हो, ठीक है, कोर्स के लिए आपको बीएड करना होगा। एंड अब आगे बात करती हूँ बीएड करना होगा एंड एड यानी कि पीएचडी करनी होगी। ये सब कुछ करने के बाद आप टीचिंग वाली जो फॉर्म आती है, इस फॉर्म को फिल करके आप पास कर सकते हो। इसके एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम में भाई सीटेट और स्टेट की बात कर एग्ज़ाम में बात करते हैं सीटेट और स्टेट में बात करते हैं तो टेट, ठीक है। इस जो एग्ज़ाम होते हैं इसको क्वालिफाई करना होता है। एक कर लो भाई, आप मास्टरी की नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। अब सैलरी की बात करती हूँ तो 40 से लेकर 1.5 लाख तक के अंदर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करती हूँ क्या स्टेटस होता है, तो भाई शिक्षक जो होता है कि भैया समाज का निर्माण करता है। और 6वें पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर भाई 12th के बाद भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, जैसे कि डिफेंस, आर्मी, नेवी और जो एयर फोर्स, ठीक है। ये सारे एग्जाम होते हैं। जैसे कि स्ट्रीम क्या होनी चाहिए, अगर आप इन सारे फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो भाई यहाँ पर आपको 12वीं में साइंस स्ट्रीम से करें, जैसे कि यानी कि पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आवश्यक होता है, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आवश्यक होता है। एग्जाम की बात करते हैं तो एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये एग्जाम आप दोगे तो उसके बाद आप ये सारी जॉब कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ट्रेनिंग की बात करते हैं तो एनडीए, खदाक, वासला, ठीक है, ये सारे जो ट्रेनिंग सेंटर हैं ये सारे उनका नाम है। एंड जो सैलरी होती है वो आपका 60 से लेकर 2 लाख तक पहुँच जाएगा, ठीक है। अगर आप इस जॉब को करना चाहते हो, बहुत सारे लोगों का जॉब होता है कि अपना जो ये देश है, सारा भारत है, इसके लिए कुछ करना है, ठीक है। तो देश की सेवा करने के लिए भाई ये सारी नौकरियां बहुत अच्छी होती हैं एंड अच्छा जॉब भी होता है, अच्छी नौकरी होती है भाई जो देश की सेवा करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टेटस होता है ये देश की सेवा करने का गौरव प्राप्त होता है, ठीक है। आपको सम्मान आपके समाज में भी होगा, आपके देश में भी होगा, ठीक है। कि अदर गवर्नमेंट्स जॉब अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, वो बड़ी नौकरियां नहीं करना चाहते हो, थोड़ा बहुत छोटा करना चाहते हो, आपके पास उतना लेवल तक नहीं है। देखो हर लोग इस फॉर्म को फिल करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि आफ्टर यानी कि 12th के बाद, ठीक है, 12th के बाद आप किस फॉर्म को फिल कर सकते हो, तो यहाँ पर देख सकते हो एसएससी CHSL और SSC MTS, रेलवे, पुलिस, कांस्टेबल, ठीक है, इन सारे फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप 12th पास कर चुके हो, ग्रेजुएशन आपने क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, तो आप UPSC एंड SSC, CGL और स्टेट PCS के फॉर्म को फिल कर सकते हो। आपने ग्रेजुएशन को पास कर लिया है तो आप इन सारे एग्ज़ाम को भी फिल कर सकते हो और पास करके आप अपना जॉब कर सकते हो। लेकिन वही कहते हैं कि एक जॉब करना है, ठीक है, सारी जॉब को नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं सैलरी, जो सैलरी होगी ये 25 से लेकर 1 लाख रुपए तक होगी, ठीक है, जो 12th के बाद है, ठीक है। इसकी बात क्या है, ग्रेजुएशन के बाद है, इसकी जो सैलरी है मैंने ऊपर बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो आपका स्टेबिलिटी प्लस रिस्पेक्ट प्लस पेंसिल भी मिलेगा, यानी कि जो आपको पेंशन मिलता है, पेंसिल, ठीक है, पेंसिल वो लिखने वाला नहीं है, पेंशन, ठीक है, वो मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी इसमें फैसिलिटी मिलेगी। अब बात करते हैं 8वें की, जो कि एकदम लास्ट पॉइंट है कि 8वां पॉइंट आपका क्या है भाई, ये सब मुझे जॉब नहीं करनी है, ठीक है। अब मुझे जॉब नहीं करनी है, सरकारी जॉब नहीं करनी है, तो क्या करना है, तो बिजनेस करना है। कैसा करना है, वो भी 1 रुपया नहीं लगाना है, ठीक है, 1 भी रुपया नहीं लगाना है और मुझे बिजनेस करना है। कौन सा बिजनेस करना है, तो आइए देख लेते हैं भाई 8वें पॉइंट की। कहते हैं जो जागता है वही पाता है, ठीक है, जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भाई मेरा जो फ्रेंड्स मेरे पूरे वीडियो को देखे होंगे तो इस पॉइंट को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाई बिना 1 भी रुपया लगाए आप बिजनेस कर सकते हो, वो भी उसमें भाई क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप जॉब नहीं बल्कि खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग और फ्रीलांसिंग या फिर यूट्यूब चैनल जैसे प्लेटफॉर्म पर
अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। इसमें एक भी रुपया नहीं लगेगा भाई, और आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा अपना स्ट्रीम, अपना मेहनत, अपनी टाइम और सब कुछ लगाना होगा, और एक समय के साथ। यानी कि अगर आप इन चीज़ पर काम कर रहे हो तो आपका एक शेड्यूल बनना चाहिए, ठीक है। आपको एक लिस्ट बनानी होगी, उसी पे काम करना होगा, ठीक है। तब आप आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि जब मन कहे तब जागे, फिर जब मन कहे सोना है, ठीक है। एक हिसाब होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या होता है कि अगर आपने अपना एक हिसाब रखा है, उस पे काम कर रहे हो, आगे इसमें सोते-सोते भी पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी है ऑनलाइन के ज़माने में। अब जीरो से इन्वेस्ट स्टार्ट कैसे कर सकते हो, यानी जीरो से आप कौन से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रीलांसिंग है, जो कि आपको फेवर, आपको वर्क के बारे में बताएगा। यूट्यूब चैनल, जो कि अब सब लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। अब बात करते हैं ब्लॉगिंग की, बात करते हैं यानी कि ब्लॉग राइटिंग की बात करते हैं। अफेटिंग मार्केटिंग है, इससे भी लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है। ये सारी ऑनलाइन चीज़ें हैं जिससे आप घर बैठे फ्री में अपना ऑनलाइन बिजनेस खड़ा कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो, ठीक है। और बिना भी एक रुपया लगाए। ज़्यादातर लोग सारी चीज़ों पर ज़्यादा अब पकड़ बना रहे हैं। अब थोड़ा-सा इसका स्टेटस देख लो, अब इसमें क्या होगा। तो स्टेटस जो है ये मैं खुद बता रही हूँ, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ मेहनत और लगन से आप 10 से 20 दिन में भाई ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर सकते हो। देखो भाई, अगर आप किसी भी जॉब को करना चाहते हो, वो चाहे सरकारी हो, प्राइवेट तो नहीं कह सकती, बट सरकारी करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। जब फॉर्म आएगा तो फॉर्म फिल करना पड़ेगा, 12th पास करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जब फॉर्म आएगा तो फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। उसके पहले भाई आपको मेहनत भी करनी होगी। फॉर्म को फिल करने से पहले आपको क्या करना होगा, उसके लिए तैयारी करनी होगी, उसकी रणनीति बनानी होगी, ये सारी काम करने होंगे। फिर उसके बाद आप मतलब कि फॉर्म को फिल करोगे, फिर उसके बाद आप पेपर पास करोगे, फिर उसके बाद जॉब करोगे, वो भी आप समझ सकते हो, ठीक है। और ये ऐसी जॉब है भाई कि अपनी गाड़ी होगी, अपने आदमी होंगे, जब करना है तब आना है, जब नहीं करना है तब नहीं आना है। मतलब क्या होता है, अपनी मन मर्जी करोगे और जैसा करोगे वैसा कहते हैं फल मिलेगा। मतलब कि ये हमारा मतलब है कि भाई मेहनत से करोगे तो बड़ा एम्पायर खड़ा करोगे, अगर मेहनत नहीं करना है तो छोटा ही एम्पायर रहेगा, ठीक है। इसमें में से ज़रूर ये भी बताइएगा कि आपका गोल क्या है और उस पर आप काम करना चाहते हो, और जो भी कन्फ्यूजन था वो दूर हुआ होगा। और मैं चाहती हूँ कि अगर इसके आगे और भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को उन सारी फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इन सारे एग्ज़ाम को यानी इस चीज़ को अचीव करना चाहते हो, वो चाहे आईएएस बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन या फिर कुछ भी करना चाहते हो, तो इसके लिए ये बेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे कहना यही चाहती हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके इस वीडियो को उतना शेयर कीजिएगा, और कोई भी वीडियो अगर आप देखते हो तो अगर आपके लिए वो हेल्पफुल है, ठीक है, तो उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करेंगे, और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और हाँ, इस वीडियो में आपको ये ज़रूर बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा।